आजादी के दौर के वो तीन महान नेता जो अगर भारत के प्रधानमंत्री बनते तो आज भारत की तस्वीर कुछ और ही होती। इनमें सबसे पहला नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। जी हाँ गाइस, अगर नेताजी का दिल्ली चलो अभियान सफल हो जाता और वो भारत पहुंच जाते तो निस्संदेह वो देश के पहले प्रधानमंत्री होते और आज हम एक अनुशासित देश होते। दूसरा नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जिनकी जगह नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाया गया था। लेकिन अगर सरदार जी के पास कुछ 10 साल और होते तो बेशक वो भारत के प्रधानमंत्री बनते और भारत दुनिया में एक मजबूत राष्ट्र होता। इस लिस्ट में तीसरा नाम उस शख्स का है जिसको शायद ही किसी ने इस नजरिए से देखा होगा। जी हाँ गाइस, हम बात कर रहे हैं B.R. अम्बेडकर की, जो अगर भारत के प्रधानमंत्री बन जाते तो देश की दशा और दिशा दोनों ही बदल जाती। वैसे गाइस, इनमें से आपके सबसे फेवरेट राजनेता कौन होते? बर्गर, हॉट डॉग, कोल्ड ड्रिंक और चॉकलेट। गाइस, आपको पिज्जा, बर्गर, हॉट डॉग, कोल्ड ड्रिंक और चॉकलेट काफी टेस्टी लगते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार पिज्जा खाने से हमारी लाइफ के करीबन 8 मिनट कम हो जाते हैं? जी हाँ गाइस, यूनाइटेड स्टेट्स की मिशिगन यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट्स ने खाने के करीब 5800 चीजों पर रिसर्च किया है, जिसमें यह पता लगाया गया है कि पिज्जा, बर्गर, हॉट डॉग जैसे जंक फूड की सिर्फ एक सर्विस लेने पर भी हमारी लाइफ के कुछ मिनट कम हो जाते हैं, जिसमें हॉट डॉग 36 मिनट, प्रोसेस मीट 26 मिनट, चीज बर्गर 9 मिनट, सॉफ्ट ड्रिंक 13 मिनट और पिज्जा लाइफ के 8 मिनट कम कर देता है। और साथ ही इस खोज में यह भी सामने आया है कि सभी जंक फूड की तुलना में पिज्जा सबसे एडिक्टिव फूड है। वैसे गाइस, आप इनमें से किस फूड के एडिक्टिव हैं, यानी कि आदती हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और इसमें यही बताया गया है कि इंडिया में गाइस, आज तक हमें इतिहास में यही बताया गया है कि इंडिया में इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को मनाया जाता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि भारत के कुछ हिस्से में इंडिपेंडेंस डे 18 अगस्त को भी मनाया जाता है तो शायद आप यकीन ना करें, लेकिन ये सच है। दरअसल साइरिल रेडक्लिफ की निगरानी में भारत बंटवारे के समय इतनी हड़बड़ी में बॉर्डर्स की रेखाएं खींची गई, जितनी हड़बड़ी में आप और मैं एक नॉर्मल लाइन भी नहीं खींच सकते। ऐसा लग रहा था कि मानो उन ब्रिटिशर्स को कहीं और जाने की जल्दी हो। बस इस जल्दबाजी के चक्कर में हुआ ये कि बंगाल के कुछ जिले जैसे कि मालदा, मुर्शिदाबाद और नाडिया, ईस्ट पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश में है, इन सभी को बॉर्डर्स में शामिल कर लिया गया। लेकिन वहां के लोगों और रिप्रेजेंटेटिव के विरोध के बाद फाइनली 17 अगस्त की रात को इनमें करेक्शन करके रिवाइज्ड मैप जारी किया गया और तब से यहाँ के कई क्षेत्रों में 18 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे, इंडिया इंक्लूजन डे के रूप में मनाया जाता है। वैसे गाइस, क्या आप इससे पहले तक इस इंटरेस्टिंग फैक्ट को जानते थे? और अगर नहीं, इंडियन सुपरस्टार अल्लू अर्जुन वैसे तो गाइस, साउथ इंडियन सुपरस्टार अल्लू अर्जुन वैसे तो पहले से ही कामयाब अभिनेताओं में गिने जाते हैं, लेकिन उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्म पुष्पा ने मानो उनकी पॉपुलैरिटी को अलग ही रुख दे दिया हो। अब तो आलम यह है कि अल्लू अर्जुन की तगड़ी फैन फॉलोइंग सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि विदेश में भी है। और ऐसा ही कुछ नजारा देखने को मिला अमेरिका न्यूयॉर्क की इंडिया डे परेड में, जहां अल्लू अर्जुन को देखने के लिए फैंस का हुजूम उमड़ पड़ा। लेकिन इस परेड में एक ऐसा वाकया सामने आया जिसे देखने के बाद आप भी गर्व महसूस करेंगे। जी हाँ गाइस, अल्लू अर्जुन ने इस परेड में हजारों अमेरिकन के बीच भारत के तिरंगे को हाथ में लेकर पुष्पा स्टाइल में कहा, ये भारत का तिरंगा है, कभी झुकेगा नहीं, जिसे सुनते ही लोगों ने तालियां और सीटियां बजाना चालू कर दिया। यही नहीं, अल्लू अर्जुन ने न्यूयॉर्क के मेयर एरिक एडम्स को अपनी फिल्म पुष्पा का फेमस डायलॉग झुकेगा नहीं के जरिए झुकने पर मजबूर कर दिया। वैसे गाइस, आपको अल्लू अर्जुन का अमेरिका में जाकर इंडियन तिरंगे का ये सम्मान का तरीका कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के अमेरिका, कनाडा और रशिया में उनके देश के झंडे हर जगह जैसे कि रोड्स पर, कैफेज पर, रेस्टोरेंट्स पर मौजूद रहते हैं, जिससे लोगों के दिल में देश के लिए एक खास जगह बनी रहती है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता। इसके पीछे का कारण क्या है, क्या आप जानते हैं? चलिए आज मैं आपको बताता हूँ। इसके पीछे का कारण है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंडियन फ्लैग कोड का होना। इनफैक्ट वो क्लोज जो ये कहता है कि इंडियन नेशनल फ्लैग सनराइज से सनसेट तक ही होस्ट किया जा सकता है, जो बहुत ही मुश्किल कर देता था इतने तादाद में रोज सुबह झंडों को फहराना और सूरज ढलते ही उन्हें उतार के रखना। लेकिन गाइस, अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस नियम में बदलाव कर दिए हैं, जिसके अनुसार हम खुले आसमान में अपने घरों, दफ्तरों पर रोज बिना किसी स्पेशल ओकेजन के भी सुबह से रात तक झंडा फहरा सकते हैं। और ये कहना गलत नहीं होगा कि आज इन्हीं बदलावों के कारण ही पूरे देश भर में हर घर तिरंगा अभियान इतना सक्सेसफुल हो पाया है। गाइस, आपको सरकार का यह फैसला कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियो